गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक और कुशल हैं। बेटे आज हम पाठ 1 भविष्यत कविता करने वाले हैं और जिसके लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो बेटे हम अपनी कविता पढ़ते हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। अब देखो बेटे यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो जीने की कला है, जो जीने और मरने की कला है, वो हमें अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए, हमें हमारा यत्नपूर्वक खोज का मतलब है बेटा हमारे यह प्रयास होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जानकारी लें। खोज लेने का मतलब है जानकारी लें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने देश के गौरव और मान सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो इसमें बताया है कि हमें अपने यह कला हमें अपने किन से सीखनी होगी? पूर्वजों से सीखनी। इसके बाद बेटे अगला है, आओ मिले सब देश बांधो, हार बनकर देश के, साधक बने हम सब प्रेम से, सुख में शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक क्या मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, देश बांधो का मतलब है भारत देश के नागरिक हैं, वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे गले में पड़ा हुआ माला सुशोभित होता है ना, उसी प्रकार से हमारे देश के बंधु भी सुशोभित रहते हैं, एक एकता में बल में बंधे रहते हैं। और हमें हमेशा अपने देश की सुख शांति बनाए रखे। सुख शांति में उद्देश्य मतलब हमारे जो उद्देश्य होना चाहिए वो अपने देश में साधक बनकर अपने देश में सुख और शांति बनाए रखने के वाला होना चाहिए। क्या सांप्रदायिक भेद है? अब क्या बताया बेटे यहाँ पर जो हमारा देश है, आपको तो पता ही है हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग रीति रिवाज, सभी तरह के लोग होते हैं हमारे देश में। फिर भी वो क्या है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे धर्म अलग होते हैं, हमारी बोलचाल अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी भाषा अलग होते हुए भी एक के मिट सकता हो कि हमारी एकता को कोई नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार से एक विभिन्न प्रकार से फूल लेकर उनको गूंथ कर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे बांधव भी हैं वो एकता के बंधन में बंधे रहते हैं। कोई भी बुरी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारी बारी आती है अगले पहरे की। प्राचीन हो या नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो वैसी अवस्था ठीक है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं बेटे, ध्यान से सुनेंगे कि जो प्राचीन है, प्राचीन का मतलब पुरानी, नवीन का मतलब नई, कि जो पुरानी और जो नई रूढ़ियाँ हैं अगर उनमें कोई बुराई है तो उनको छोड़ देना चाहिए। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। अब यहाँ कहते हैं कि तुम विवेकशील बनो और जिस प्रकार हंस के समान चतुर बनकर ही समस्या का समाधान निकालो। बेटा आपको पता होना चाहिए जो हंस होता है बेटे उसके अंदर एक कला होती है कि वो दूध में से पानी को अलग कर सकता है। मतलब यहाँ पर इसका उदाहरण इसलिए दिया है कि हमें भी अपनी परेशानियों को अलग अलग करके सुलझाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब प्राचीन बातें ही भली, यह विचार अलिक है। कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बातें बताई गई हैं वही सब ठीक है, ये जो हमारा विचार है ये झूठा है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी अवस्था ठीक है, कि जिस प्रकार की जैसी स्थिति हो हमें उसके अनुसार ही व्यवहार करना ठीक होता है। ठीक है बेटे, उसके बाद बारी है बेटा, मुख से न होकर चित्त से देश अनुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुखाभागी हो सदा, देखकर उन्हें असहाय बरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। अब बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुख से ये बोल दें कि हम अपने देश प्रेमी हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने चित्त मतलब मन से, हमें अपने मन से भी देश प्रेमी होना होगा।
है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागियों। जो हमारे बंधु, स्वदेशी मतलब हमारे अपने देश के भाई बहन, देशवासी, ठीक है, कि जो ये देशवासी हैं इनको अपना ही समझना चाहिए और उनके दुख में उनका हमेशा साथ देना चाहिए। सदा का मतलब हमेशा दुख भागी, उनके दुख में उनका साथ देना चाहिए। देकर असहाय भरसक वो सब विपत्ति व्यथा हरो, जहाँ तक संभव हो सके उसकी सहायता करो और उसके दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विपत्ति व्यथा हरो का मतलब है, विपत्ति मतलब दुख दूर करने का प्रयास करें। अपने निज दुख से हो दूसरों के दुख को अनुभव करें। यहाँ पर क्या कहता है कवि कि अपने दुख में दूसरे के दुख का अनुभव करके ही देखो और तभी हम उसका दूसरे दुख समझ सकते हैं। बेटा आप सभी को कविता अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वीडियो को आपको 1-2-3 बार देखना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे हैं उन क्वेश्चन आंसर को फेयर नोटबुक में नोट करना है, उनको लिखते ही याद भी कर लेना है। ठीक है बेटे, और अपना ध्यान रखें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद बेटे।